93 शहादतें हो चुकी हैं। अगली दफ़ा जब वो ट्रंप से मिलेंगे तो उन्हें सैल्यूट करेंगे या उसका गिरेबान पकड़ेंगे, सिर्फ एक मेडल टांगने के लिए अपने सीने पे कि हमने ये काम भी कर दिया है। अब जरूरत क्या है इसकी टीएलपी की? पूछते हैं ना लोग कि जनाब वो तब तो बड़े परेशान होते थे, 1 से 2 रुपए होती थी चीज़ या 5 से 10 होती थी, अब क्यों नहीं होते? मुझे अच्छी तरह पता है कि इमरान खान क्या चाहता है। उन्होंने एक प्रेस टॉक की और सारा कुछ प्रेस के सामने खोल दिया। इतने बड़े शहर में सिर्फ 15 एंटी स्मॉग गन्स, किस लिए? लोग कहेंगे पंजाब में ये कुछ हो रहा है, तो आपने कहा चुप कर जाओ, और आप चुप कर गई। और फिर वो 1 महीने के लिए मुल्क से बाहर जाता है, फिर वापस ही नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। दर्द कब तक, बता दवा कब तक, मेरा होना मेरी सज़ा कब तक, अब किसी और से मैं क्या पूछूं, तू खुदा है बता खुदा कब तक। आज सबसे पहले हम अपने वज़ीर आज़म से एक सवाल पूछना चाहते हैं। उनसे पूछना चाहते हैं कि अगली दफ़ा जब वो ट्रंप से मिलेंगे तो उन्हें सैल्यूट करेंगे या उसका गिरेबान पकड़ेंगे। गिरेबान पकड़ने की नौबत ये इसलिए आई है कि 10 अक्टूबर जब अमन मुआहिदा हुआ था, उससे लेके अब तक इसराइल 80 खिलाफ वर्जियाँ कर चुका उस अमन मुआहिदे की, 80 खिलाफ वर्जियाँ, और उसके नतीजे में 93 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उन्नीस और 20 अक्टूबर की दरमियानी शब को 2 इसराइली फौजियों को हलाक करने का बहाना बनाकर 44 फ़लस्तीनियों को बमबारी से शहीद कर दिया गया। इसी तरह 22 अक्टूबर की रात को 25 फ़लस्तीनी मजीद शहीद किए गए। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल इस वक्त ग़ज़ाई किल्लत को भी हथियार बना रहा है। अमदादी ट्रक गज़ा में दाखिल नहीं होने दिए जा रहे हैं और लोग भूख की वजह से भी शहीद हो रहे हैं। कुल मिला के सूरत हाल ये है कि गज़ा में 10 अक्टूबर से पहले जो सूरत हाल थी, यानी कि अमन मुआहिदा से जो पहले सूरत हाल थी, वही सूरत हाल है। अब फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा है कि हमने अमन मुआहिदा एक रस्सी था जिसमें बांध कर फ़लस्तीनियों को इसराइल के आगे डाल दिया है कि अब आपने जो करना है करो, और इसराइली कर रहे हैं और हम चुप हैं। ना अब अरब वर्ल्ड बोल रहा है, ना टर्की बोल रहा है, ना पाकिस्तान बोल रहा है, ना वो जो मामा बना हुआ है सारी दुनिया का अमेरिका ट्रंप वो बोल रहा है। सब देख रहे हैं कि जाओ फ़लस्तीनियों भुगतो, जो तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। यही बात है ना, हमने यही किया उनके साथ कि तुम्हारी किस्मत में यही था, हमने तो अमन मुआहिदा करके देख लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसराइल बाज नहीं आया, इसलिए जाओ जो होता है होने दो। हमसे तो वेस्ट अच्छा है, उन्हें हमारे मुसलमान भाइयों की हमसे ज़्यादा फिक्र है। वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं, वहाँ फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज हो रहा है। जैसे यहाँ अमेरिका में हुआ एहतजाज, सेनेटर कोरी बेकर के दफ्तर का मुहासरा किया उन्होंने कहा कि जी फ़लस्तीन के साथ मसाइल हल करें। फिर इसी तरह यरूशलेम इसराइल के अंदर मुजाहरे हुए, इसराइली अपने खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं। फिर सेंट लुइस में हुआ फ़लस्तीनी तलबा की मदद के लिए कि जनाब मदद की जाए, वहाँ भी यही था कि जनाब गज़ा में इंसानी बहरान है, इस बहरान को ख़त्म किया जाए, हमले ख़त्म किए जाएँ, वहाँ भी यही तो तकाजा था उनका। 25 अक्टूबर को सैकड़ों मुजाहिरीन ने जर्मनी में भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, हथियारों की तस्वीर रोकने का मुतालबा किया। इसी तरह पेरिस फ्रांस में इसराइल जाने वाले हथियारों की शिपमेंट रोकने का मुतालबा किया गया, जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा किया गया। कहा गया कि जनाब नेतन्याहू के मतलब जंगी जराइम का केस बनाया जाए, इंसाफ के बगैर बताया गया कि अमन नहीं हो सकता। फिर फ़लस्तीनी झंडे लहराए गए, जी हाँ, फ़लस्तीनी झंडे लहराए गए वहाँ। अगर कुछ नहीं हुआ तो अरब वर्ल्ड में नहीं हुआ, पाकिस्तान में नहीं हुआ। हम यहाँ बिल्कुल जिसको कहते हैं ना सत्तू पी के चुप बैठे हुए हैं। और अगर किसी ने कुछ किया, मैं टीएलपी की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी सोच से बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ, मैं उनकी सोच से बिल्कुल दूर खड़ा हूँ, लेकिन उनके एहतजाज के साथ जो हुकूमत ने किया है वो ये डिज़र्व नहीं करते थे। कम अज़ कम हमें यही ख्याल रखना चाहिए था कि वो लोग गलत हैं, मान लेता हूँ मैं गलत हैं, लेकिन वो एक जिसको कहते हैं ना एक गुड काज, बज़ाहिर एक गुड काज के निकले थे, तो आपको सपोर्ट करनी चाहिए थी। जब आपको पता था कि ये सब कुछ हो रहा है गज़ा में, तो आपको सपोर्ट करनी चाहिए थी उनको कि जनाब ये आपको कहना चाहिए था कि हमारा सेंटीमेंट इस वक्त ये है पाकिस्तान का। लेकिन आपके इंटेलेक्चुअल्स और आप तो कहते हैं कि जनाब अमन मुआहिदा तो हो गया, अब ज़रूरत क्या है इसकी टीएलपी की? टीएलपी वाले फ्रॉड कर रहे हैं, भी कर रहे होंगे फ्रॉड, लेकिन आपको तो पता नहीं क्या हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर वजारत खारजा की 2 प्रेस रिलीज हमारी नज़रों से गुजरी हैं इस बारे में। वही फुसफुसी लैंग्वेज कि इसराइल ये करे, इसराइल वो करे, बड़ी करारदाद मजम्मत पेश कर दी आपने, और ऐसे होना चाहिए था, ये खिलाफ वर्जी है। क्या फ़ायदा इन बातों का? ये तो 30 सालों से हो रहा था, ये तो अमन मुआहिदे के बगैर भी ये सब बातें हो रही थी। अब क्या नया हुआ है? हमें तो प्राइम मिनिस्टर ये नहीं पता कि अमन मुआहिदे में लिखा क्या हुआ है। क्या यहीं तो नहीं लिखा हुआ कि फ़लस्तीन चुप करके बैठा रहेगा और इसराइल बमबारी करेगा, मारेगा और आप लोग चुप रहेंगे? कहीं यही लिखे तो नहीं दिया है आप कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप जो मर्जी करें? वज़ीर आज़म साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है, जो मुआहिदा आप करवा के आए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। आप जिम्मेदार हैं, आपने हमें बताया था कि आप सब कुछ ठीक करके आए हैं, तो क्या ठीक हुआ है? 93 शहादतें हो चुकी हैं, 93। अब आपका फ़र्ज़ है
कि आप तमाम मुस्लिम वर्ल्ड को इकट्ठा करें, टर्की को भी बुलाएं, कहीं खुद बैठें, ट्रंप को ना बिठाएं और फिर फैसला करें कि आपने क्या करना है। आपने इस तरह मरने देना है, इस तरह शहीद होने देना है, इसी तरह फ़लस्तीन को ख़त्म होने देना है, इसी तरह इसराइल को मजालिम ढाने देने हैं, या कुछ करना है। और अगर कुछ नहीं करना तो खुदा के लिए अगली दफ़ा उससे मिलें ट्रंप से तो उसको सलूट मत कीजिएगा, बल्कि अपनी जगह किसी ऐसे को भेजिएगा जो उसका जाके गिरबान पकड़ सके। टमाटर टमाटर टमाटर, हर तरफ टमाटरों का शोर है। तो ऐसे में हमने सोचा कि हम भी टमाटरों की कुछ बात करें। हम टमाटरों की कीमत की बात नहीं करेंगे, हम कुछ एंकरों की बात करेंगे, उनकी कीमत की नहीं, उनके रवैयों की। मसला यह है कि एक ज़माना था, हम महंगाई की बात करते हैं, टमाटर को छोड़ देते हैं। एक ज़माना था जब ज़रा सी महंगाई होती थी, कुछ साल पहले की बात है ये, इससे पिछले दौर की बात है, ज़रा सी होती थी तो हमारे वो कुछ एंकर थे जो कभी यूटिलिटी पहुंच जाते थे, मंडियों में पहुंच जाते थे, टॉक शोज होते थे, कीमत ये हो गई, ज़लज़ला, गरीब मारा गया, फलाना हो गया। तो ठीक बात है, उनका राइट था, करना चाहिए था, ये ही जर्नलिज्म है, मैं समझता हूँ। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब वो कीमतें जो उस वक्त 5 से 10 होती थी, या 5 से 100 होती हैं, 100 से 500 होती हैं, 500 से 1000 होती हैं, उनको सांप सूंघा हुआ है। उनको पता ही नहीं है, वो पाकिस्तान में शायद है ही नहीं, वो दाएं बाएं की इधर उधर की गुफ्तगू करते रहते हैं। उन एंकर्स को सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इसलिए उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई खुदा के लिए अपनी इज्जत की परवाह करें, थोड़ी सी हमारी इज्जत की परवाह करें, क्योंकि सब समझते हैं कि सारे जर्नलिस्ट, सब लोग ना एक जैसे ही होते हैं। पूछते हैं ना लोग कि जनाब वो तब तो बड़े परेशान होते थे, 1 से 2 रुपये होती थी चीज़, या 5 से 10 होती थी, अब क्यों नहीं होते? इस सवाल का जवाब मेरे पास तो कोई नहीं है, आपके पास है तो दें, या फिर कोई प्रोग्राम करें, दिखावे के लिए कर दें, ऊपर ऊपर से कर दें, दिल कड़ा करें, सख्ती से सख्त करें, और जो आपको करने नहीं दे रहे उनको कहें कि प्लीज़ करने दें, हमारी भी इज्जत है, तो 2-4 प्रोग्राम कर लें। आप अपना सोशल मीडिया पे हाल देखें क्या कर रहे हैं लोग, आपका नहीं कर रहे, सारे जर्नलिज्म का कर रहे हैं, सारे मीडिया का कर रहे हैं, उन सबका ख्याल है कि सब ऐसे हैं। तो खुदा के लिए 2-4 प्रोग्राम कीजिए, उसका कम से कम ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो वज़ीर इत्तलात हैं जैसे पंजाब की, वो बड़े धड़ल्ले से कह रही हैं कि पता नहीं क्या फिगर दे रही हैं, 10 साल, 20 साल, 50 साल, मुझे अब तरह से याद नहीं है, कुछ भी कह सकती हैं वो। तो वो कह रही हैं कि 100 साल तारीख में इस वक्त महंगाई कम तरीन सतह पे है, और धड़ल्ले से कह रही हैं, क्योंकि आप लोग चुप हैं। अगर आप लोग भी बोलेंगे ना तो उनको ख्याल आएगा कि यार ये बाकी तो चलो मेरे मुखालिफ हैं, या वैसे ही एक जिसको कहते हैं कि उनको मुझे हमारे साथ कोई वैर है इसलिए बोलते हैं, लेकिन ये फलाना 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 जो ये तो बड़ा मेरा हामी है, ये तो मुझे अभी मिल के गया, अभी उठ के गया और जाके प्रोग्राम ये कर रहा है, इसका मतलब इसमें बात सच कह रहा है। तो कुछ ख्याल करें खुदा के लिए, टमाटरों को छोड़ें, महंगाई पे लोगों के मसाइल पे कुछ थोड़ी गुफ्तगू कर लिया करें कभी कभी, ताकि लोग भी आपको अपना समझें, आपको अच्छा लगेगा। अब हम आपको पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस और इंस्टेंट फैसला साजी का एक नमूना पेश करते हैं। पिछले दिनों हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने फरमाया था कि उन्हें लोगों को जज करने का हुनर आता है। वो एक दफ़ा किसी को देखती हैं तो जान जाती हैं कि वो इस पोस्ट के लिए ठीक है या नहीं है, और देखते ही फैसला कर देती हैं कि इसको अपॉइंट करना है, इसको नहीं करना। तो यकीनन उनके पास कोई स्कैनर होगा, तो आइए उनके एक स्कैनर से मिलाते हैं कि वो किस किस्म के स्कैनर इस्तेमाल करती हैं और फिर फैसला करती हैं किसको अपॉइंट करना है और किसको नहीं करना। सर एक बंदा वैसे मुजाहिद है, मेरे को टेस्ट पास शुदा दिलाना चाहो भाई, बहुत फन लगा मेरी और जावेद की लाज रखी सर, जरूर सर। ये सीओ लगा देंगे, बट मियां वाली से आवाज आए सर आएगी आपको सर, 3 महीने के अंदर आपको प्रोग्रेस। सर विकास अहमद थोड़े को आ रहे हैं बच्चा यंग मैन है, कहते 3 महीने जो मियां वाली रिफॉर्म ना करा तो मैं थोड़ा मुजरिम। लाओ जी, जाओ जाओ, लगो सीओ। जावेद नाल आ रहे सर, ऑर्डर इनके हाथ च देने जे जजाक करना पैक्टा है थोड़े को। मेरा भाई भी ये छोटा तो जरा चाह भी चंगी पियाना। ये थे पंजाब के वजीर तालीम राना सिकंदर हयात, जो मियाँ वाली में एक सीओ को अपॉइंट कर रहे थे एक टेलीफोन के जरिए। और देखा आपको उसका तरीकाकार क्या था, क्राइटेरिया क्या था, आपने सारा देख लिया, प्रोसेस आपने सारा देख लिया। तकरीबन 30 सेकंड 35 सेकंड का प्रोसेस हुआ और सीओ अपॉइंट हो गया। तो मरियम नवाज़ी का ये तरीकाकार है आजकल अपॉइंटमेंट्स का। अब ये मत कहिए आपने ये वीडियो नहीं देखी, आप ये वीडियो देख चुकी होंगी और इसको हजम कर चुकी होंगी। आप कुछ बोल नहीं रही, और पता है क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि इससे आपकी गुड गवर्नेंस पे हरफ आएगा। लोग कहेंगे पंजाब में ये कुछ हो रहा है, तो आपने कहा चुप कर जाओ, और आप चुप कर गई। तो आप तो क्योंकि चुप हैं तो हम आपसे तो कुछ कह नहीं सकते। मैं वज़ीर तालीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आपसे रिक्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो चेंज करवा दें, क्योंकि हमारे बच्चों का कोई कसूर नहीं है कि हमने उनको वज़ीर तालीम बनाया, हमने उनको वोट दे के लाए हैं, हमारा सिस्टम उनको लेके आया है, तो कसूरवार हम हैं। हमारे किसी महकमे पर मुसल्लत कर दें, मसलन महकमा माल पे लगा दें,
कहीं लगा दें, स्टेट बैंक में लगा दें, कहीं लगा दें, अपनी सीट दे दें, लेकिन बच्चों का वजीर तालीम जो होता है ना, वजीर तालीम बच्चों के लिए जो ख़ास तौर पे, वो कोई ऐसा बंदा लगाएं जिसके अंदर कुछ ना, क्या कहना चाहिए, अब मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं है, स्पीचलेस। बहुत सारे इश्यूज़ पे बात करनी है, इसलिए इख्तिसार से काम लूँगा। भगौड़ा, ये मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी वज़ीर इत्तलात हैं जो ना जाने कहाँ से रोज़ नए नए लफ्ज़ सीख के आ जाती हैं, और वो ये आज कह रही हैं मोना सलाई को। एक वो भगौड़ा है जो स्पेन में बैठा हुआ है और जो यहाँ से चार्टर्ड तैयारों के अंदर जो है वो पैसे भर भर के लेके गया, जिसके किए हुए करतूत आज भी पंजाब में मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स में हम भुगत रहे हैं। अज़मा बुखारी जी लाख सियासी इख्तिलाफात से ही, लेकिन ये भगौड़ा का लफ्ज़ जो है कोई जचा नहीं आपके मुंह से। आप ज़्यादा से ज़्यादा इश्तिहारी कह देती हैं उसको, ज़्यादा कोई मफरूर कह देती हैं, कुछ कह देती, लेकिन ये बड़ा सख्त शकील लफ्ज़ है। अब आपने उसको लाइसेंस दे दिया मोना सलाई को आपको कुछ भी कह सकता है। कुछ भी का मतलब है कुछ भी। और दूसरी बात मैं बताता हूँ कि आपने भगौड़े को डिफ़ाइन किया है कि ऐसा बंदा जो मुल्की कवानीन से किसी भी वजह से ना मुल्क से बाहर भाग जाए, चला जाए, फ़रार हो जाए, जिस तरह मोना सलाई के मतलब आप कह रही हैं है, तो मान लेते हैं कि ये भगौड़ा होता है। अब आप हमें ये बताएं कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा है जो इस तारीख पे पूरा उतरता हो? गौर कीजिए। मोना सलाई तो फिर जो है ना वो मुल्क से फ़रार हुआ, समझे कि मुल्क से बाहर गया फिर वापस नहीं आया। मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूँ वो फ़रार इस तरह हुआ कि उसने एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया जाली, जो सब कहते हैं, वो खुद भी मतलब उसके सारे इर्द गिर्द वाले मानते हैं, जिसमें था कि अगर वो मुल्क से बाहर ना गया तो यहाँ उसकी जान को ख़तरा है, और फिर वो 1 महीने के लिए मुल्क से बाहर जाता है, फिर वापस ही नहीं आता। तो मोना सलाई तो भगौड़ा है, मैं मान लेता हूँ। तो बाकी आप खुद समझदार हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ की एक बात बहुत अच्छी है, जहाँ कुछ गलत हो रहा हो या वो समझे कि गलत हो रहा है, वहाँ वो अपनी टांग ज़रूर उड़ाएंगे। वो गए जनाब ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज, वहाँ उन्हें बताया कि वहाँ के प्रिंसिपल ने शहर में जगह जगह लेबॉर्ट्रीज खोल रखी हैं और सारे के सारे टेस्ट वहीं जाते हैं, वो कहीं और टेस्ट होने नहीं देते। इसके बाद उन्हें बताया गया कि यहाँ जो डॉक्टर आते हैं वो 2-4 दिन तो नौकरी करते हैं यहाँ, फिर इधर हल्ला गुल्ला करते हैं, काम कोई नहीं करते, और फिर सिफारिशें करा के दोबारा लाहौर चले जाते हैं। यहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ जिस अस्पताल में, वहाँ के डॉक्टर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कोई डॉक्टर जो है नौकरी नहीं करना चाहता, सारे लाहौर में करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, डिलेमा है। तो मैं ये मुझे बताया गया, यहाँ पे इंतजामिया ने भी बताया। हाल ये है कि यहाँ पे प्रिंसिपल जो थे इसका मेडिकल कॉलेज के, खास सफदर मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने सारे शहर में अपने नाम की लेबॉर्ट्रियां खोली, अपने नाम की लेबॉर्ट्रियां खोली हुई थी। अस्पतालों में टेस्ट नहीं होते थे, उनकी लेबॉर्ट्रियों में टेस्ट होते थे। कि अगर इन्हें हाल है तो फिर तो शिफा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए इन्हें को। ख्वाजा साहब ये सब सुनकर दिल बर्दाश्ता हो गए, होना भी चाहिए था। सियालकोट उनका शहर है, ये कॉलेज उनके वालिद के नाम से मंसूब है, तो यहाँ सब कुछ क्या हो रहा है? अब होना ये चाहिए था कि वो उठते वहाँ से और मरियम नवाज जी के पास जाते और उन्हें शिकायत लगाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक प्रेस टॉक की और सारा कुछ प्रेस के सामने खोल दिया। और मैंने लाहौर टेलीफोन करके पूछा भी है, और बिल्कुल उन्होंने यहाँ की सिचुएशन को कंफर्म किया है कि यहाँ पे डॉक्टर आते हैं, कोई 2-4 दिन चक मारते हैं, उसके बाद लाहौर चले जाते हैं। ख्वाजा जी आपसे लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन एक बात है, आप पंजाब में भरपूर किस्म की अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। एक मुहावरा है, सर मुंडाते ही औले पड़े। ये मुहावरा सुहेल आफरीदी पे बिल्कुल फिट आता है। जब से वो वज़ीर आला नॉमिनेट हुए हैं, जब से वो वज़ीर आला बने हैं, मसाइल के अलावा उन्होंने कुछ नहीं देखा होगा। हर तरफ मसाइल, वफाक के मसाइल, एस्टेब्लिशमेंट के मसाइल, अपने मसाइल, केपी के मसाइल, पार्टी के मसाइल, हर तरफ से मसाइल ही मसाइल। अजीब तरह का उनका माइंड सेट है। मैं उनके माइंड सेट को, इस वक्त जो उनका माइंड सेट है, जो गलत, मैं नहीं कहता गलत है, वो सही माइंड सेट है, क्योंकि जो जिस मसाइल से वो गुजर रहे हैं, हम तो बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त उनका माइंड सेट है, मैं उनके एक जुमले से, एक रिएक्शन से आपको बताना चाहता हूँ। सेकेंड हैंड गाड़ियां नहीं चाहिए, हमें बिक नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। सुहेल साहब, अपना हक मांगना और उसे हासिल करना हर इंसान का हक है, बल्कि फ़र्ज़ है, आपका भी फ़र्ज़ है। लेकिन मेरा आपको एक मशवरा है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करते हैं सारे सिस्टम में। अगर आप पैदा करेंगे तो शायद हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो जाए। हम सबको मालूम है इमरान खान क्या चाहता है, सबको पता है।
और आपकी ये डिमांड भी बिल्कुल 100% जायज़ है कि आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहते इमरान की मर्ज़ी के बगैर, इमरान से मिले बगैर। ये आपका राइट है और मैं इसमें आपको इंडोर्स करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन हम इस बात को एक सेकंड की साइड पे करते हैं। और अगर मैं आपकी जगह होता, फ़र्ज़ कर लेते हैं, मैं इस तरह बयान करता हूँ कि मैं आपकी जगह होता तो क्या करता। ये वैसे एक हाइपोथेटिकली सिचुएशन बता रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि इमरान खान क्या चाहता है, तो मैं जो इमरान खान चाहता है, जो इमरान खान की डिमांड्स हैं, मैं उससे दुगनी सख्त शराइत लेके उनके पास जाऊं और उन्हें कहूं कि मैं ये चाहता हूं। और वो कहेंगे ये तो इमरान नहीं चाहता, आप कैसे चाहते हैं? तो आप उनसे कहिए कि जनाब मैं बिल्कुल इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इन बातों में ले आऊँगा, लेकिन आप मुझे पहले इमरान से मिलने दें। मैं कन्विंस करूँगा इमरान को कि जनाब आप कुछ थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाएँ, कुछ बातें आप मान जाएँ, कुछ मैं उनसे मनवाता हूँ, तो फिर आगे चलते हैं। हो सकता है ना बात आगे बढ़ जाए, लेकिन सिर्फ ये कह दें आप, और वो भी कह दें अड़े हुए हैं, बिल्कुल नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। तो अगर आप ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचे, तो आप तो पाकिस्तान के बारे में सोचें। मेरा नहीं ख्याल अगर आप इस तरह करेंगे तो इमरान आपसे नाराज़ होगा। आप दुगनी सख्त शराइत रख के जाएँ ना। वाकई मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप दुगनी सख्त शराइत रखें इस्टेब्लिशमेंट के सामने। उनको लगे कि नहीं, सुहेल अफरीदी से अच्छा कि इमरान खान से बात करें हम। सुहेल अफरीदी तो बड़ा सख्त आदमी है, लेकिन ये कह देना कि मैं मिलूंगा ही नहीं, बात ही नहीं करूंगा, तो ये तो डेड लॉक है ना। तो डेड लॉक से निकलें। एंटी स्मोक गन्स इफेक्टिव हैं या नहीं इफेक्टिव हैं, इस पर बहुत बहस चल रही है। पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में ये बहस जारी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इफेक्टिव हैं, कुछ कहते हैं नहीं इफेक्टिव हैं। ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि ये इफेक्टिव नहीं है। अब ये इफेक्टिव हैं या नहीं इफेक्टिव हैं, इस सवाल से कता नज़र हमारा मसला ये है कि ये स्मोक गन सिर्फ 15 हैं। माहिरीन का ख्याल है लाहौर जितना बड़ा शहर है, जहाँ जितनी स्मोक पड़ती है, अगर इसमें इफेक्टिवली कुछ फ़र्क लाना है तो कम से कम 500-700 स्मोक गन्स होनी चाहिए, फिर शायद फ़र्क आना शुरू हो। 15 से कुछ नहीं होगा। ये जो कहते हैं ना कि जहाँ बढ़ेगी उधर लेके चले जाएंगे, गाड़ी में बिठाएंगे इसको और लेके चले जाएंगे और वहाँ कम कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। तो हमारा सवाल ये है कि ये 15 एंटी स्मोक गन्स क्यों मंगवाई गई हैं? इतने बड़े शहर में सिर्फ 15 एंटी स्मोक गन्स किस लिए? इश्तिहारबाजी के लिए, सिर्फ एक मेडल टांगने के लिए अपने सीने पे कि हमने ये काम भी कर दिया है, एंटी स्मोक गन्स भी मंगवा लिए हैं। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको पसंद आया है तो हमें फॉलो ज़रूर करें, हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें शेयर भी ज़रूर करें। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।